एक बार नारद जी बहुत परेशान हो गए, अपने को रोक नहीं सके और विष्णुलोक चल दिए। यह विचार कर देवर्षि पहुँचे वैकुंठ धाम। श्री नारायण को किया श्रद्धा सहित प्रणाम। हंस कर पूछा सब तब श्री हरि ने, कहिए ऋषि कैसे आए हैं। है कहाँ कहाँ पर भ्रमण किया और क्या संदेशा लाए हैं। कारण जो भी हो प्रकट करें, यात्रा में के कष्ट उठाने का। कहिए अब क्या कुछ काम पड़ा वैकुंठ लोक में आने का। कुछ दुखी दिखाई देते हो, मुखमंडल क्यों मुरझाया है। क्या कहीं स्वयंवर है फिर से शादी को मन ललचाया है। नारद जी कहने लगे, हे हरिदया निधान, अंतर्यामी आप हैं क्यों बनते नादान। क्यों बनते नादान। भगवान ने पूछा, क्यों नारद, क्यों कष्ट है, क्या बात है। तो फिर भगवान समाधान कहते हैं, फिर कहा हरि ने, हे मुनिवर, यह मैंने मन की बात कही। तुम सचमुच भक्त शिरोमणि हो, इसमें संशय है जरा नहीं। पर आज मनुज पर जो संकट हो, उसने स्वयं बुलाया है। बनकर दूरदर्शी उसने निज गरिमा को बिसराया है। जो नहीं सोचने योग्य रे, उस पर चिंतन चलता रहता है। बस इसलिए तो मानव आचरण भ्रष्ट बनता रहता है। चिंतन से बढ़ती चाह गलत, जो गलत काम करवाती है। जब कार्य कर्म भोग बनकर डसते, तब बात समझ में आती है। ओ दास बोले ऋषि दीन बंधु भगवान, पूर्वपति ज्ञान का करो नाथ कुछ वर ध्यान। भगवान कहने लगे, हे नारद, वैराग से बोध की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आग की लपटें जब विकराल रूप धारण करती हैं, तब उनकी चपेट में आकर बड़ी से बड़ी वस्तुएं जलकर खाक हो जाती हैं। वैराग की अग्नि कुछ ऐसी होती है, जब किसी के अंतस में उछलती है, धधकती है, तो पल भर में वासनाओं की दरिये में सोख लेती है। वैराग की छोटी सी चिंगारी जब नियमित योग, यज्ञ, ध्यान और गुरु कृपा का विकराल रूप धारण करती है, दावानल बन जाती है, फिर वह किसी बुझाए नहीं देती है। फिर वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि निम्नवागी प्रवृत्तियों को, दुर्गुणों को बड़े से बड़े समुद्र सोख लेती है। दुर्गुणों के बड़े से बड़े पर्वतों को जलाकर राख कर देती है। राजा शुद्धोधन को पता चला उनका पुत्र आगे चलकर वैरागी सन्यासी हो सकता है। उन्होंने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। 3 सुंदर महल बनवाए, नाच गान मनोरंजन आदि सामग्री जुटा दी। पर ये सारी चीज़ें सिद्धार्थ के शरीर को संसार में बांध नहीं रख सकी। विषयों के उनमें मन ही फंसा। अंततः उन्होंने सुंदर पत्नी यशोधरा, दूध में राहुल को कपिल की वजह से राज को मुँह छोड़कर तपस्या कर निकल पड़े और अंत में गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे जा बैठे। और अंत वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। पूर्व जन्म के संस्कार से महावीर स्वामी अंतसा वैराग की अग्नि जल रही थी। इसलिए राशि वैभव के बावजूद मन राजपाट में नहीं लगता था। ऊंचे महल शान होकर फीके जान पड़ते थे। 30 वर्ष की अवस्था में राजसी सुख वैभव परित्याग कर सच्चे ज्ञान की खोज निकल पड़े और 12.5 वर्ष के कठोर तपस्या में उन्हें कैवल्य प्राप्त हुई। 16 वर्ष की अवस्था में मूल शंकर को मैं वन वैराग से वैराग्य की धारण की इच्छा प्राप्त की। 21 अवस्था में ज्ञान प्राप्त कर घर त्याग दिया और भ्रमण करते हुए विजयानंद शिष्य बने। गुरु ने मूल शंकर का नया नाम दयानंद रखा। गुरु ने दयानंद कहा, दयानंद संसार की दशा और दृष्टिपात करो और रसातल को प्राप्त करो। वेदों के ध्वन सारे विश्व में गुंजा दो, यही मेरी गुरुदक्षिणा है। अंतसा वैराग्य अग्नि धारण कर आचार्य शंकर 8 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर नर्मदा के तट पहुँचे। वहाँ भेंट पर्वत में गुफा में ध्यान अस्त महान योगी गोविंद भगवत पद से हुई। गुरु ने तेजस्वी शंकर को अपने शिष्य स्वीकारा, उपदेश दिया और आज्ञा दिया, अवैदिक मतों का खंडन करो।
उसी प्रकार महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने के बाद नरेंद्र के हृदय में ईश्वर प्राप्त करने के जानने का तड़प रहा था। इसलिए एक दिन श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुँचे। सबसे पहले यही प्रश्न किया, क्या आप भगवान को देखा है? समर्थ गुरु ने सच्चे शिष्य को पहचान लिया और कहा, हाँ, मैंने भगवान को देखा है, वैसे जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि तुमसे भी और अधिक स्पष्ट रूप मैंने ईश्वर को देखा है। तभी सच्चे शिष्य ने सच्चे गुरु के चरणों में अपनी को समर्पित कर दिया और लाखों के आकर्षण के नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद से बनने से कोई नहीं रोक पाया। उसी प्रकार बालक श्री राम की पूजा पाठ योग साधना हिमालय आदि प्रति बचपन से ही विशेष आकर्षण था। उनके अंतस्था वैराग्य अग्नि धड़क रही थी। उनकी रचना को विधाता युग निर्माण महान उद्देश्यों पोत में लिए गए। 15 वर्ष की अवस्था में पूजा कक्ष में ध्यानस्थ बालक श्री राम को हिमालयवासी महायोगी ने अपने प्रकाश शरीर के प्रकट होकर मार्गदर्शन किया और जीवन भावी योजनाओं के विषय में बताया। सच्चे ने संपूर्ण भौतिक साधनों को तिलांजल देकर गुरु चरणों में संपूर्ण समर्पण कर दिया। आगे चल के श्री राम युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य रूप विख्यात हुए। युग निर्माण जैसी महान योजनाएं चलाई। संत कबीर, रैदास, मीरा, तुलसी, नानक, महर्षि रमण, महर्षि अरविंद महान त्यागी अंतर्मन आवाहन पर अपने अंतस वैराग अग्नि धारण के भौतिक सुख साधनों को तिलांजन ईश्वर के मार्ग पर चल पड़े थे। हम क्यों न वैराग की ओर को चलें? आचार्य शंकर ने विवेक चूड़ामणि में बड़े सुंदर ही कहा है, हे विद्वान आचार्य शंकर ने विवेक चूड़ामणि में बड़ा सुंदर कहा है कि हे विद्वान, वैराग्य बोध और इन दोनों का पक्षी के दो पंखों के समान मोक्ष रूपी पंख पुरुष के पंख समझो। इन दोनों को किसी एक के बिना एक ही पंख के द्वारा मुक्ति रूपी महल कटारी पर नहीं चढ़ सकता है। जितेंद्रीय पुरुष के लिए वैराग से बढ़कर सुखदायक मुझे और कुछ प्रतीत नहीं होता है। यदि कहीं शुद्ध आत्मज्ञान के सहित हम स्वर्गीय साम्राज्य का सुख को देने वाला होता है तो मुक्ति रूपी कामिनी को निरंतर खुला हुआ द्वार हे वत्स, तुम अपने कल्याण के लिए सब कुछ और इच्छा रहित होकर सदा सच्चिदानंद प्रभु को अविनाशी बुद्धि स्थिर रखो। यही मेरा कहना है। धन्यवाद।